नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टर लवोत में स्वागत अभिनंदन। आज हम सागवाड़ा तहसील के एक ऐसे गांव जो कि रघुनाथ जी मंदिर और वागड़ की अयोध्या नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, आज हम सरकारी विद्यालय में पढ़ी एक प्रतिभाशाली स्किल्ड लड़की से बात करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे। बेटा, मुझे पहले आप अपने और अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरा नाम निहारिका पंड्या है और मेरे पापा का नाम नितिन पंड्या है और मेरी माँ का नाम मोनिका पंड्या है और मैं भिलुड़ा से हूँ। बहुत बढ़िया। भिलुड़ा निवासी गुड़िया ने। बेटा, आपने कक्षा 10वीं में जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है उसमें कितने प्रतिशत अंक हासिल किए? मैंने 97.67% हासिल किए हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिस्टर लोवर चैनल की तरफ से आपको खूब खूब बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूं। बेटा, आप मुझे बताएंगे कि आपने किन विषयों में 95 और उससे अधिक अंक हासिल किए? सब में 95 प्लस ही है और सिर्फ संस्कृत में 95 है। बहुत बढ़िया। 95 एंड अबोव सारे विषयों में, इट मीन सारे विषयों में डिस्टिंक्शन। बहुत ही अच्छा प्रयास गुड़िया का। बेटा, 99 किसी में है आपके? जी, 99 हिंदी और इंग्लिश में है। बेटा, आपने हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी किस वे में की जिस कारण से आप 99 का आंकड़ा पार कर पाए? इंग्लिश में तो सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए जो कि मेरा था और ग्रामर बहुत अच्छी थी और बस रीडर से भी बहुत कुछ पढ़ा और सर ने बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से 99 है। और हिंदी में भी यही है कि बेस क्लियर होना चाहिए और ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। 99 अंक हासिल करने का अगर लैंग्वेज की बात करें तो पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है। आप 9th क्लास में हो और 9th क्लास में ही आपने उस कंटेंट को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है और कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये बेहतरीन बात अगर 9th में सीख लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो 10th में ऑटोमेटिकली वो चीज आपके काम आ जाती है। क्योंकि लैंग्वेज का सेम कोर्स होता है, 9th का जो है वही होता है। तो गुड़िया ने वही चीज की और इस कारण से उसने बहुत ही अच्छे 97 प्लस परसेंटेज उसने हासिल किए। बेटा, भिलुड़ा में आपका जो विद्यालय है, आप मुझे आपके विद्यालय और विद्यालय के शिक्षकों की क्या भूमिका रही आपके अचीवमेंट में, कृपया बताएं। मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है और वहाँ पे पूरा जो पढ़ाई का माहौल है वो बहुत अच्छा है, अनुशासित माहौल है जिसकी वजह से हमें पढ़ाई में और भी सपोर्ट मिला और हमारे प्रिंसिपल सर और स्टाफ के सारे टीचर्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट और गाइड किया जिसकी वजह से हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं सबने अपना लक्ष्य हासिल किया। और मैथ्स में जो है हमारे मेरे 97 आए। ह्यूमन जी सर हमें पढ़ाते थे जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है और अच्छे से पढ़ाया है। और हिंदी में हमें जयप्रकाश जी सर पढ़ाते थे जिन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया और सपोर्ट किया। और साइंस हमें कवित जी सर पढ़ाते थे। जब भी मेरे कोई डाउट होता था वो क्लियर करते थे जिसकी वजह से मेरे साइंस में 98 आए। और एसएसटी जो है वो अभिलाष जी सर पढ़ाते थे जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारे पीछे मेहनत की और सपोर्ट किया जिसकी वजह से मेरे 98 आए एसएसटी में। और हमें संस्कृत जो है वो लोकेश जी सर पढ़ाते थे जिन्होंने भी हमारे पीछे बहुत मेहनत की और सपोर्ट किया है। और इंग्लिश जो है वो हमें जैमिन जी सर पढ़ाते थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया और सपोर्ट किया है। बहुत बढ़िया। योगेश जी व्यास प्रधानाचार्य की पूरी एमजी टीम ने बच्चों के स्तर, बच्चों के शैक्षिक उन्नयन और ना केवल शैक्षिक अन्य कोकरिकुलर एक्टिविटी में बच्चों को एक्टिव करने के लिए बहुत ही भरसक प्रयास किया। पूरी रणनीति के साथ उनका ये एफर्ट, जिसमें 37 बच्चों बैठे थे 10th में और पूरे फर्स्ट डिवीजन, और 90 प्लस भी 12 बच्चे और 97 प्लस भी टॉपर, सरकारी विद्यालय, इस तरह का एफर्ट बहुत ही बढ़िया। योगेश जी, पूरी टीम को और अच्छे अंक हासिल करने वाले बच्चों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बेटा, अच्छे अंक हासिल करना ये कोई आसान काम नहीं होता है, उसके पीछे आपकी मेहनत और आपका समर्पण होता है। बेटा, आपने मेहनत जो की उसकी आपकी क्या रणनीति थी, आपने पढ़ाई कैसे की? क्योंकि दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई किस रूप में की, किस विषय को किस आधार पे पढ़ा, क्या समय योजना थी, समय को किस तरह विभाजित किया,
कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो इससे सीखे और अनुकरण करें ताकि उनका भी बेस्ट परिणाम मिले। मैंने 10th की स्टार्टिंग में ही पढ़ना शुरू कर दिया था और मैं रोजाना एक कंसिस्टेंसी के साथ चलती थी, जैसे कि 5 से 6 घंटे पढ़ना हर रोज, और जिसमें मैं मैथ्स 1.5 घंटा पढ़ती थी शाम के 6 से 7:30 के बीच, और साइंस में पढ़ती थी 7:30 से 9 के बीच, और मैं एसएसटी जो है वो 9 से 10 के बीच पढ़ती थी, और हिंदी को मैं 1 घंटा पढ़ती थी 10 से 11, और इंग्लिश जो है वो मैं थोड़ा गैप करके 11:30 से 12:30 तक पढ़ती थी, और संस्कृत में जो सुबह में पढ़ती थी 7 से 8 बजे तक। बहुत बढ़िया, एक अच्छी कार्य योजना के साथ पढ़ाई करते हैं और कार्य योजना की अनुपालना रेगुलर जरूरी है। जो शिक्षक कह रहे हैं उनकी पालना करें, माता पिता जो कहे उनकी पालना करें, और शिक्षक, माता पिता और स्वयं के एफर्ट से आप कोई भी टारगेट हासिल करते हैं। जैसे गुड़िया ने हासिल किया, बेटा कभी भी अच्छे अंक हासिल करने में अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान। तो आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए बहुत प्रयास किए होंगे। कृपया श्रोताओं को बताएं ताकि अन्य अभिभावक भी प्रेरित हो कि आपके अभिभावक ने आपके लिए क्या प्रयास किया, आपको किस तरह से अवेयर किया। जी, मेरे परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और जब भी मैं घर पे पढ़ती थी, मुझे कुछ डाउट होते थे साइंस वगैरह में, तो मेरे जो दादू हैं और मेरे चाचू हैं वो उसे क्लियर करते थे। मेरी मम्मी और पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया है और मुझे मोटिवेट भी किया है कि तू पढ़, तू कर सकती है, ये सब। बहुत बढ़िया, घर वालों का अहम रोल होता है। जब भी बच्चा पढ़ रहा है पास बैठे, उसको गाइड करे, उसको इंस्पायर करे और घर का वातावरण पीसफुल बनाए, शांतिपूर्ण वातावरण। बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा चलता है। प्रयास करें मॉर्निंग में पढ़े। और मैं माताओं को भी कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को सुबह उठा करके चाय दूध जो भी उनको तैयार करके दे दे ताकि बच्चा खुद पढ़ने बैठ जाए। मोटिव करे, उनको डिमोटिव ना करे। बेटा परीक्षा जब भी आती है, अब अच्छी तैयारी की थी आपने, परीक्षा के समय आपके अंदर तनाव आया होगा। बहुत से बच्चों में तनाव आता है कि क्या होगा, मैंने अच्छी मेहनत की। स्पेशली लड़कियों में ज्यादा होता है कि मेहनत ज्यादा करती हैं, फिर बाद में जब परीक्षा दी तब तनाव में आ जाता है। तो आपने उस तनाव को कैसे रिड्यूस किया, कैसे कम किया, उसको ओवरकम किया, कैसे उसको मेंटेन कर रखा। जब एग्जाम आते हैं तब बहुत स्ट्रेस होता है, और जिससे हम कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं पढ़ाई से, और मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं जब भी स्ट्रेस हो जाता पढ़ाई के बीच में, तो मैं मेडिटेशन करती थी और भाई बहनों से बातें करती थी, और जो अपना कोर्स बाकी है वो कंप्लीट करती रहती थी। बहुत बढ़िया, एक अच्छी बात, अपने भाई बहन से बातें करना, परिवार के सदस्यों को भी समय दे। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिनके बोर्ड का एग्जाम कल है और आज क्रिकेट भी खेले और बोर्ड में मेरिट में भी आए। इसलिए पढ़ना इसको एक जस्ट खेल के रूप में, खूब पढ़ो, खूब खेलो, और सब कुछ जो पेरेंट्स के ओबीडियंट भी बनो, क्योंकि पेरेंट्स की बात मानना भी हमारा मूल कर्तव्य होता है। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपने, निहारिका पंड्या, आपने 97.67% अंक हासिल किए हैं, आपने अच्छी मेहनत की है। मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से अन्य बच्चे जो 10वीं में हैं, है ना, वो आपकी बात सुने और प्रयास करें। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहें कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, हमें माँ बाप की बातें माननी क्या है, उसके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। जो बच्चे अभी 10th में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगी कि हमेशा एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ चले, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और जो स्कूल में टीचर्स वगैरह आपको जो बोलते हैं वो हमेशा करें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और कभी भी पढ़ाई के बीच में डिमोटिवेट या फिर स्ट्रेस में नहीं आना, और ऐसा हो तो फिर मेडिटेशन करना, और जो कोर्स बाकी है उसे कंप्लीट करें, जिससे आपको लगेगा कि नहीं, मैंने कर सकती हूँ। और बहुत बढ़िया, अपने अपने को व्यस्ततम रखें और अपना जो टारगेट है वो फिक्स करके आगे बढ़ते रहे। कभी कभी मेडिटेशन करें ताकि माइंड रिफ्रेश रहे और फालतू की बातों में, फालतू की चीजों में इन्वॉल्व ना हो। ये बहुत ही बेहतरीन संदेश निहारिका ने दिया है। निहारिका, आपके माध्यम से मेरा मिस्टर लोवर चैनल को आप क्या कहना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मिस्टर लोवर चैनल की अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य यही है कि आपकी जो प्लानिंग है वो अन्य बच्चों तक जाए, अन्य अभिभावकों तक जाए, ताकि वो इंस्पायर हो और इस चीज के मैटर को अप करे। तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप मिस्टर लोवर चैनल के बारे में लोगों को अवगत करें। संदेश। ये चैनल सर ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, जिससे अलग अलग जगह के लोग अलग अलग जगह के लोगों से ऐसा जान सकते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है। इनके
सर के इंटरव्यू से लोग बच्चे जान सकते हैं कि डिमोटिवेट नहीं होना है, इस तरह से पढ़ाई करनी है और कैसी प्लानिंग रखनी है पढ़ाई के लिए, जो सर हमेशा सर अपने इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं। यस, थैंक यू निहारिका। सबसे बड़ी बात होती है कि मेरा मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर वो स्किल लाना, हाउ टू स्पीक समवन, और ये स्किल बहुत काम आती है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है तो उसने किस तरह तैयारी की, उसकी क्या प्लानिंग की, तनाव को कैसे कम किया, इन बातों को अन्य बच्चे भी सुने, समझे और अडॉप्ट करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू वॉच मी थ्रू दिस चैनल। थैंक यू।